ओम नमस्ते जी। 26वीं श्रव्य कणिका ऋग्वेदादि भाष्य भूमि का लेखक महर्षि स्वामी दयानंद जी सरस्वती, जिस पर स्वामी विद्यानंद जी द्वारा भूमिका भास्कर लिखी गई है, जिसकी अवतरणिका हम आपके समक्ष प्रस्तुत कर रहे हैं। आगे प्रसंग आया, सर्वम वेदात प्रसिद्ध्यति। समस्त विद्याओं का आदिमूल होने से वेद में निर्वचन शास्त्र का भी मूल उपलब्ध है। वस्तुतः वेद से ही उसमें आए शब्दों का यौगिक होना स्वतः सिद्ध है। उदाहरण के लिए ऋग्वेद का पहला मंत्र लीजिए, ओम अग्निमीळे पुरोहितम यज्ञस्य देवमृत्विजम होतारम रत्नधातमम। इस मंत्र का अभिधेय यानी देवता अग्नि है, वह ईळे स्तुति करता हूं क्रिया का कर्म है। निरुक्तकार के मत में मुख्यत्वेन एक परमात्मा की ही स्तुति की जाती है। अतः प्रकरणवश यहाँ अग्नि शब्द परमात्मा का ही वाचक है। बिना यौगिक प्रक्रिया के अग्नि शब्द परमात्मावाची सिद्ध नहीं हो सकता। विशेष विशेषण भाव से पुरोहित, ऋत्विक, होता, देव और रत्नधातमम ये सभी अग्नि के विशेषण हैं। यह तभी हो सकता है जब ये यौगिक हों। इसी प्रकार ऋग्वेद के प्रथम मंत्र में ही यौगिक प्रक्रिया के बीज विद्यमान हैं। ऋग्वेद 10:8-9 में ही कहा है, यथेयम पृथ्वी महीदाधार। यहाँ पृथ्वी और मही पर्यायवाची हैं। विशेषण विशेष्य भाव से यौगिक प्रक्रिया के आधार पर प्रथनशील यानी विस्तृत भूमि अथवा महान गुणों वाली पृथ्वी ऐसा अर्थ कर लेने पर ही मंत्रार्थ की यथार्थ संगति बैठ सकती है। यही नियम यज्ञमध्वरम ऋग्वेद 7:92-5, गावो न धेनवः ऋग्वेद 6:45-28, उर्वी पृथ्वी ऋग्वेद 1:185-7, भूमिम पृथ्वीम अथर्ववेद 12:1-7, तोकम च तनयम ऋग्वेद 1:92-13 आदि में आए पर्याय पदों का अर्थ करने में लगेगा। ऋग्वेद 1:1-4 के भाष्य में स्कंद ने स्पष्ट लिखा है, अध्वर शब्दोयम यज्ञमित्यनेन पौनरुक्त्यान्न यज्ञ नाम किम तरहि विशेषणम। इसी प्रकार एकत्र द्विरावृत्तेः, एक ही मंत्र में एक ही शब्द के अधिक बार आने पर एक विशेषण होगा, दूसरा विशेष्य। इस संदर्भ में ऋग्वेद के ये दो मंत्र द्रष्टव्य हैं। पहला, इंद्रम मित्रम वरुणमग्निम आहुरथो दिव्यः स सुपर्णो गरुत्मान एकम सद्विप्रा बहुधा वदन्त्यग्निम यमम मातरिश्वानमाहुः ऋग्वेद 1:164-46, अदितिर्द्यौरदितिरंतरिक्षम अदितिर्माता स पिता स पुत्रः विश्वे देवा अदितिः पंचजना अदितिर्जातम अदितिर्जनित्वम् ऋग्वेद 1:86-10। प्रथम मंत्र में एक स्थान पर अग्नि विशेष्य है, दूसरे स्थान पर अग्नि तथा अन्य पद उसके विशेषण हैं। दूसरे मंत्र में एक अदिति विशेष्य है, शेष सब गुणवाची अर्थात विशेषण है। वेद में अनेकत्र अदिति, अंगिराह, कण्व, इंद्र आदि शब्द विशेषण और विशेष्य दोनों रूप में देखे जाते हैं। विशेष्य विशेषण भाव का यह स्वरूप यौगिकवाद के बिना उपपन्न नहीं हो सकता। प्रकृति प्रत्यय के संबंध द्वारा धात्वर्थ के आधार पर व्युत्पत्ति किए बिना विशेषण नहीं बन सकता। यौगिकवाद की ही यह महिमा है जो वेद में आए इन अथवा इस प्रकार के अन्य पदों को, शब्दों को पौन्यरुक्त यानी पुनरुक्त तथा वैयर्थ्य यानी अलग अलग अर्थ से बचाता है और वेद में प्रमादादि दोष आने नहीं देता। उपर्युक्त दूसरे मंत्र में सपिता सपुत्र कहा है। भला एक ही व्यक्ति में पितृत्व और पुत्रत्व दोनों कैसे रह सकते हैं? वह पिता और वही पुत्र कैसे हो सकता है? यौगिकवाद में ही इस समस्या का समाधान है। वस्तुतः पिता का अर्थ पालने वाला, पिता पाता व पालयिता वा निरुक्त 4:21-1 तथा पुत्र का अर्थ है पवित्र करने वाला, पुत्र पुरुत्रायते पुनरकम ततस्त्रायते निरुक्त 2:11-1 यानी पालन करने वाला और रक्षा करने वाला एक ही व्यक्ति हो सकता है। तो ऋग्वेद के इस मंत्र 8:5-31 में स्वयं वेद ने निर्वचन करके दिखाया, आ वहे थे पराकात पूर्वी रश्नांतावश्विना। यहां पर अश्विनौ शब्द की व्युत्पत्ति दर्शाते हुए कहा है कि
अश्नन्तौ होने के कारण अश्विनौ कहाते हैं। यद व्यश्नुवाते सर्वम, सब में व्याप्त होने वालों यानी द्यावा पृथ्वी व अहोरात्र को अश्विनौ कहते हैं। सायण भाष्य में भी कहा है अश्नन्तौ व्याप्नुवन्तौ अशु व्याप्तौ अस्माद् व्यत्ययेन स्ना परस्मै पदम च। अन्यत्र ऋग्वेद 8:96 च्यवनम अच्युतानाम, अच्युतों में च्यवन यानी अगतिशीलों में गतिशील, ऐसा मूल मंत्र में कहकर च्यवन शब्द की व्युत्पत्ति दर्शाई है। इस व्युत्पत्ति को देखने के बाद च्यवन शब्द से किसी व्यक्ति विशेष का ग्रहण कभी नहीं किया जा सकता। आप्त विद्वान पुरुषों के प्रमाण उपलब्ध होने से भी वेद के सभी शब्द यौगिक हैं। पहला है तंत्र वार्तिक में मीमांसा 1:3-10 का भाष्य करते हुए कुमारिल भट्ट कहते हैं अनंतेषु हि देशेषु कः सिद्धः क्वेति गम्यताम् निगमादिवशाचाद्य धातुतोर्थवः प्रकल्पितः, पृष्ठ 225। दूसरा है शबर स्वामी का कथन शमयतीति शमिता यौगिक एष शब्द प्रकृतेष्वपि कल्पते, मीमांसा भाष्य 3:7-29। निरुक्त के टीकाकार स्कंद ने भाष्य एक पृष्ठ भाग 1 पृष्ठ 92 में लिखा है एवमेतत् सर्वनाम्नामाख्यात जत्वं प्रतिपादितं तत्किमर्थम् उच्यते अर्थांतरे यो रूढिशब्दस्यार्थांतरे प्रयोगः रूढ्यर्थस्याभावात् कर्म निमित्तो यथा प्रतीयेतेत्येवमर्थम्। अर्थात नामों को धातुज मानने का कारण यह है कि प्रकृति प्रत्यय के योग के आधार पर शब्द रूढ़ी अर्थ तक सीमित न रहकर अपने व्यापक अर्थ को कह सके। चौथी बात आती है निरुक्त के अन्य प्रसिद्ध टीकाकार दुर्ग की यह मान्यता है अनुपक्षीण शक्तयो हि विभवा वेद शब्दा यथा प्रज्ञ पुरुषाणाम अर्थाभिधानेषु विपरिणाममानाः सर्वतो मुखा अनेकार्थान् प्रब्रुवन्तीत्येतदनेन प्रदर्शितं भवति। निरुक्त टीका 1 से 20 पृष्ठ संख्या 94। अर्थात अनेक निर्वचनों का अभिप्राय अनेकार्थता का बोध कराना है। अर्थ समझने वाला व्यक्ति जितना योग्य होगा उतना ही अधिक वेद के शब्दों का अर्थ समझ सकेगा। पांचवी बात है निरुक्त समुच्चय के प्रणेता वररुचि के मत में भी ब्रह्म नामानि सर्वाणि सामान्येनाख्यात जानीहि नैरुक्त समयत्वात् क्रियायोगम अंगीकृत्य प्रयोगः। अर्थात सब नाम सामान्यतया धातुज हैं, प्रकृति प्रत्यय के संबंध को मानकर प्रयोग है, यह नैरुक्तों का सिद्धांत है। छठी बात आती है अब हम उदाहरण के लिए कतिपय ऐसे शब्दों का उल्लेख करते हैं जिनके तत्त भाष्यकारों के किए हुए अर्थ यौगिकवाद के सिद्धांत की ही स्वीकृति के साक्षी हैं। पहला है स्कंद स्वामी यानी ब्रह्म बराबर आदित्य, पृष्ठ संख्या 70। असुर अर्थात प्राणवानुद्गाता, पृष्ठ संख्या 172। सिंधवः अर्थात रश्मयः, पृष्ठ संख्या 96। सविता अर्थात यजमानः, निरुक्त 11:48। शुना वायुः 214। मनः विज्ञानम, पृष्ठ 106। अदिति कारणम ब्रह्म, पृष्ठ 264। दूसरे हैं दुर्गाचार्य, इनकी निरुक्त टीका है जहां पर सुपर्ण का अर्थ किया है अग्नि ही, पृष्ठ संख्या 842। वरुण का अर्थ किया है विद्युत, पृष्ठ संख्या 851। असुर का अर्थ किया है प्रज्ञानवान, पृष्ठ संख्या 361। इंद्रश्चाग्निश्च का अर्थ किया है ब्राह्मणश्च राजा, पृष्ठ संख्या 417। सोम का अर्थ किया है दुग्धम, पृष्ठ संख्या 359। रश्मयः का स्त्रियः, पृष्ठ संख्या 359। आपः का किया है वाणी, पृष्ठ संख्या 438। फिर भट्ट भास्कर आदि के भी उदाहरण हैं। तैत्तिरीय संहिता गावो गंतारः जनाः, यज्ञम का अर्थ किया है परमात्मानम, आगे वसव का अर्थ किया है रश्मयः। फिर उवट का भी दे रहे हैं कि पिता का अर्थ किया है पाता और इंद्र का अर्थ किया है यजमानः। महिधर के उदाहरण दे रहे हैं सवितुः परमेश्वरस्य, इंद्रः आत्मा। फिर आत्मानंद के भी अर्थ दे रहे हैं कि अग्नि का अर्थ किया है अग्रणी परमात्मा, सोम का अर्थ किया है जगदीश्वर और पुत्राह का अर्थ किया है अंशाह अवयवाह, और स्वसारह का अर्थ किया है जनेन्द्रियाणी, और अश्विभ्याम का अर्थ किया है गुरु शिष्याभ्याम,
अश्विनौ गुरु शिष्यौ अध्यापकोपदेशकौ वा, ये दयानंद जी ने भी किया है। फिर आगे सायणाचार्य का अश्वः व्यापनशील आदित्य, ऋग भाष्य 1:174-1, इंद्र पर्जन्य, ऋग्वेद 1:164-33, भ्राता अर्थात परोपकारक 1:170-4, वशिष्ठ का अर्थ किया है सर्वस्व वासयित्री तमः 2:9-1, मनु का अर्थ किया है मनुष्यो यष्टा माननीयो राजा 10:51-5, इंद्र तमा का अर्थ किया है सर्वस्येश्वर तमा, अंगिरस तमा का गंत्री तमा, और बृहस्पति का अर्थ किया है परमेश्वर। उपर्युक्त शब्द और उनके अर्थ निदर्शन मात्र हैं। लौकिक कोशों में तो इन शब्दों के ये अर्थ हैं ही नहीं, तब यौगिकवाद का आश्रय लिए बिना इन अर्थों के वाचक कैसे हो सकते हैं? स्पष्टतः निघंटु निरुक्त की प्रक्रिया अनुसार अर्थात धात्वर्थ के आधार पर निर्वचन द्वारा ही ये सब अर्थ उपपन्न हैं। आज की इस चर्चा को यहीं विराम देते हैं। ओम। सामसा ऐप, आरवीरदल ऐप, विजिट samsa.org, rvirdal.in।